हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्टडी IQIAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुकदमे की, एक ऐसे केस की जिसने कहीं ना कहीं पूरे भारतीय लोकतंत्र, न्यायपालिका, राजनीति, पूरे भारत के भविष्य की राजनीति को प्रभावित भी किया और बदल भी दिया। यह बहुत मामूली सा मामला था जिसके निर्णय ने न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और भारत की भविष्य की राजनीति को एक नई दिशा दी। आज इस पर बात क्यों कर रहे हैं? आज इस पर बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चुनाव का माहौल है और कोई मूवी इसके नाम पर रिलीज हो रही है, इसके लिए रिलीज हो रही है जो माहौल बनाने और लोगों की भावनाओं को जगाने और किसी बड़ी असफलता, जो विधायिका की असफलता थी, जो सरकार की असफलता थी, उसको दिखाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो हमें उस मुकदमे पर फिर से जाना चाहिए, उसके निर्णय को फिर से समझना चाहिए और क्या स्थितियां थी यह भी जानना चाहिए, क्योंकि यहां पर बात केवल एक पक्ष को जानने की नहीं है। वास्तव में यहां पर यह भी जानना होगा कि वोट बैंक, सेकुलरिज्म और धार्मिक अधिकारों पर जो बहस होती है उसके लिए भी ये एक माइलस्टोन केस है। तो आज हम बात करेंगे शाहबानो केस की। एक सिर्फ एक केस नहीं था, एक महिला के संघर्ष के लिए, एक समाज के आईने के तौर पर और एक प्रकार से ये भारतीय संविधान की परीक्षा भी थी। तो आज के वीडियो में हम इन सब पर बात करेंगे। शुरू करते हैं मामले को। सबसे पहले हम बात करते हैं शाहबानो थी कौन और केस क्या था। देखिए, साल था 1932। इंदौर में शाहबानो नाम की एक लड़की का निकाह होता है वकील मोहम्मद अहमद खान साहब से। इससे इनके 5 बच्चे हुए, एक लंबी शादी चली और फिर अचानक 1978 में 62 वर्ष की उम्र में उन्हें कहा गया तलाक तलाक तलाक, यानी कि ट्रिपल तलाक। और इसके बाद इन्हें जो पैसा दिया गया, इद्दत दी गई, वो 3 महीने का खर्च दिया गया। और फिर उनके हस्बैंड, जो कि बड़े व्यक्ति भी थे, अमीर व्यक्ति भी थे, उन्होंने कहा कि अब मेरा आपसे कोई संबंध नहीं है, और लॉयर भी थे। यहां तक चीजें सामान्य थी क्योंकि इस्लाम के जो पर्सनल लॉज हैं उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने अपना काम बिल्कुल सही किया था। लेकिन शाहबानो जी जो थी, उन्होंने चुप रहने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि मेरे भाग्य का फैसला मौलाना नहीं करेंगे, मेरे अधिकार सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। उन्होंने CRPC की धारा 125 के अंतर्गत मेंटेनेंस की मांग की, यानी कि किसी भी धर्म की पत्नी पति से गुजारे का हक मांग सकती है। इंदौर की कोर्ट ने उस समय 179 रुपीस पर महीना मेंटेनेंस देने का निर्णय लिया। हाईकोर्ट ने 179 से बढ़ाकर इसे 500 रुपए कर दिया और उसके बाद मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 मामले थे। एक महिला अधिकार और समानता का मामला था और दूसरा मामला था मुस्लिम पर्सनल लॉ का। 1985 में उच्चतम न्यायालय ने इस पर ऐतिहासिक फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में हर महिला को उसके धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि उसके महिला होने के आधार पर ही मेंटेनेंस अलाउंस दिया जाना चाहिए। कि उसके धर्म के आधार पर उसके इस अधिकार से उसको वंचित नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 125 जो CRPC की धारा 125 है वो सभी भारतीयों पर समान रूप से लागू होती है, चाहे कोई भी धर्म हो। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में यहीं पर ही कॉमन सिविल कोड, यानी कि समान नागरिक संहिता की भी बात की और कहा कि भारत में समान नागरिक संहिता लाई जानी चाहिए। कोर्ट ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि न्याय धर्म से बड़ा है और संविधान सर्वोपरि है, तो इसीलिए संविधान के अकॉर्डिंग ही काम होना चाहिए। अब मुद्दा आता है पॉलिटिक्स पर। जैसे ही यह निर्णय आता है, उस समय केंद्र में राजीव गांधी सरकार थी, राजीव गांधी जी की सरकार थी, जिसे पूर्ण बहुमत प्राप्त था। करीब 400 से ज्यादा सीटें प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री थे, यानी कि इतने बहुमत से तो उसके बाद अभी तक कोई बना नहीं है। इतनी ताकत किसी भी सरकार के पास आज भी नहीं है। लेकिन फैसले को राजीव गांधी सरकार ने अपहोल्ड नहीं किया, बल्कि क्या किया, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट लेके आए 1986।
देखिए, वास्तव में जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसने विरोध करना शुरू किया इस निर्णय को लेकर के। उसने कहा कि यह धर्म के मामले में, हमारे धर्म के मामले में दखल है। विरोध प्रदर्शन पूरे देश में शुरू हुए, राजनीतिक दबाव बढ़ा, राजीव गांधी सरकार दबाव में आ गई और उन्होंने न्याय के बजाय वोट बैंक पर फोकस किया। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को प्रैक्टिकली उलट दिया गया, एक नया कानून पारित किया गया और अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो शाहबानो कोर्ट से जीत गई, संसद से हार गई। यहां से भारत की राजनीति बदलना शुरू हुई। लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया कि क्या व्यक्तिगत कानून यानी कि जो पर्सनल लॉज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर हैं? क्या वोट बैंक के लिए न्याय को कुर्बान किया जाएगा? कि इस तरीके से देश में असंतोष की एक बड़ी लहर उठी। उस असंतोष को दूर करने के लिए राजीव गांधी सरकार ने एक दूसरा कदम उठाया और वो दूसरा कदम उससे भी ज्यादा घातक साबित हुआ। उन्होंने राम मंदिर का दरवाजा, ताला खोलने का निर्णय किया और जहां से राम मंदिर आंदोलन के बीज पड़ने शुरू हुए। तो साहबानो केस ने वास्तव में भारत की पूरी राजनीति को एक नया डायमेंशन और एक नई दिशा दे दी और इन निर्णयों के कारण हुआ। इसके बाद जो शाहबानो के वकील थे डेनियल लतीफ़ी, वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और इस लॉ को चुनौती भी देते हैं, जिस पर 2011 में निर्णय आया। महत्वपूर्ण रूप से 2018 का ये निर्णय है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो ट्रिपल तलाक है उसको बैन किया जाना चाहिए और 2019 में ट्रिपल तलाक को लेकर के एक कानून बनाया गया संसद के द्वारा और इस संसदीय कानून के द्वारा ट्रिपल तलाक को इल्लीगल घोषित किया गया, अपराध घोषित किया गया। लगभग मान के चलिए 33 साल लग गए इस बात को होने में और यहां से वो जो लड़ाई शुरू हुई थी शाहबानो की, वो अपना सही आकार लेती है और वास्तव में लोगों को, महिलाओं को, जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको जो हक मिला वह हक रियलाइज किया गया भारत सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ट्रिपल तलाक को बैन करके। आज चर्चा में सिर्फ इसीलिए है क्योंकि एक मूवी आ रही है जिसका नाम है हक। इसमें जो है शाहबानो की कहानी दिखाई गई है और वास्तव में इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि सेकुलरिज्म और अपीजमेंट के बीच में जो विवाद है वो फिर से सामने आएगा। महिला अधिकार, धार्मिक नियंत्रण, कोर्ट बनाम राजनीति, ये मुद्दे लोगों के सामने आएंगे। आपको यह ध्यान रखना है कि वास्तव में कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन थी, कहाँ पर चीज़ों में और बेहतर किया जा सकता था और कहाँ पर गलतियाँ इतिहास में हुई हैं। और इसीलिए यह कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि शाहबानो ने केवल अपना हक नहीं मांगा था, उन्होंने भारत के संविधान की आत्मा को जगाया था। एक उम्र दराज महिला जो जाती है और कहती है कि सिस्टम में जो न्याय है वो धर्म से ऊपर है और आज सवाल सिर्फ यह नहीं कि शाहबानो को न्याय कब मिला और कैसे मिला, आज सवाल ये है कि क्या भारत महिला अधिकारों के लिए, उनके प्रति न्याय के लिए और उनके सम्मान के लिए और साथ ही साथ उनकी समानता के लिए कितना तत्पर है, कितना बेहतर निर्णय ले रहा है और कितने बेहतर तरीके से उन्हें सत्ता में, राजनीति में, समाज में, नौकरियों में सम्मान के साथ अवसर मिल रहे हैं। आप भी अपनी राय कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आज ये मुद्दा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए, इसको किस नजरिए से लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और इसके साथ साथ जो बच्चे हमारे दिवाली फेस्टिवल ऑफर का लाभ नहीं ले पाए उनके लिए दिवाली की एक्सटेंडेड सेल चल रही है, यानी कि वही डिस्काउंट, उतना ही डिस्काउंट आपको 31 अक्टूबर तक ऑफर किया जा रहा है। तो अगर आप मिस कर चुके हैं तो इसको अभी ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि कल तक ही ये ऑफर अवेलेबल है आपके पास। आप हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम या इंग्लिश माध्यम कोई भी माध्यम लेते हैं, 2026 का, 2027 का या 2028 का कोई भी बैच लेते हैं तो आपको लगभग 70% का डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है जो कि कल तक वैलिड है। आपको ध्यान रखना है कि आपको पीके लाइव कोड लगाना है, ये कोड लगाते ही आपको ये बम्पर डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। जल्दी से ज्वाइन करिए, तैयारी को सिस्टमेटिकली शुरू करिए। शुभकामनाएं। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।